हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज आशीष तेटे एंड आज हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। आई होप आपने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखिए तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ओके, एंड ट्राई करना कि सब लेक्चर पहले देखो। ओके, बिकॉज सी बेस बना रहा हूँ मैं, है ना। 11th का जो भी आपका अकाउंट्स का बेस है वो क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डायरेक्टली ये वाला लेक्चर प्ले कर दिया और सिर्फ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आएगा बाबा, आपको पहले पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर आपको ये सब समझेगा। ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। ओके, ताकि आपको आगे के लेक्चर्स भी फटाफट से मिले एंड आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, कि अगला लेक्चर अभी आ चुका है, उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। एंड अगर मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना। ओके, यस, चलो, बिकॉज यही एक तरीका है कि आप मुझे बता सकते हो कि हाँ आपको समझ रहा है, हाँ आपको मतलब अच्छा लग रहा है। दिस इज ओनली द वे दैट यू कैन कम्युनिकेट, राइट। आपके पास कमेंट सेक्शन भी है तो आप उसके अंदर भी कमेंट कर सकते हो। कमिंग क्विकली टू योर टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ना दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड एंड दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, अब दो अप्रोच है अपने पास, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न है। अब दोनों के अंदर हम डिवाइड करते हैं आपके अकाउंट्स को इन वेरियस कैटेगरीज। जहां तक ट्रेडिशनल की बात की जाए, हम लोग उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नेमली, एक होता है आपका पर्सनल, ओके, एक होता है आपका पर्सनल, एक होता है आपका रियल एंड एक होता है आपका नॉमिनल। ओके, जहां तक पर्सनल की बात की जाए, पर्सनल के अंदर 2 कैटेगरीज आते हैं मेनली, एंड एक और कैटेगरी ऐड होता है थर्ड वाला। ओके, अब मैंने इन 2 कैटेगरीज को मेन क्यों कहा और तीसरे वाले को इतना मेन, मतलब उसको क्यों कहा मैंने उसको, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। समझ रहे हो, थर्ड कैटेगरी जो है वो डिपेंडेंट। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। पहले फर्स्ट वन इज नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, ओके, एंड तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। ओके गाइस, पहला है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या होता है, सी नेचुरल का मतलब होता है कि जिंदा इंसान। ओके, जिंदा इंसान, ओके, जो भी लिविंग बीइंग है, लाइक आप, मैं, है ना, हम सब क्या है, लिविंग बीइंग्स। तो हम लोग कौन सा कैटेगरी में आएंगे, नेचुरल पर्सन के अंदर। हम लोग जिंदा लोग कहाँ पे आते हैं, नेचुरल पर्सन के अंदर आते हैं। तो जब भी आपको कोई अकाउंट दिखे, लाइक समझो राज अकाउंट, है ना, राज अकाउंट, राहुल अकाउंट, है ना, बाद में समझो करीना अकाउंट, ओके, या फिर कैटरीना अकाउंट, राइट, या फिर रकुलप्रीत। ओके, तो ऐसे आपको कहीं पे भी कुछ भी अकाउंट्स के नाम दिखाई दे तो वो सब क्या हो जाएंगे, नेचुरल पर्सन। ओके, सो कौन से कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे। ओके, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सारे अकाउंट्स को ना कैटेगराइज करेंगे। लाइक कुछ पर्सनल रहेंगे, कुछ रियल रहेंगे, कुछ नॉर्मल रहेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर वी आर गोइंग टू सेग्रीगेट देम इनटू देयर कैटेगरीज। ओके, ताकि हम उनके ऊपर कुछ रूल्स लगा सके एंड फिर हमें उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। तो ये है सबसे पहली स्टेप कि आप पहले कैटेगराइज करना सीख लो। तो हम लोग कर रहे हैं कैटेगराइजेशन एज पर आर ट्रेडिशनल मेथड। ओके, तो आपको समझा व्हाट इज नेचुरल पर्सन। ओके, नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है कि जो लोग जिंदा। ओके, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, जिसको जिंदा लोग चलाते हैं। ओके, सिंपल। ओके, मतलब समझने के लिए आपको एकदम आसान बना रहा हूं मैं इस चीज को, कि जिसको जिंदा लोग चलाते हैं ना, वो आएंगे आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग्स के अंदर। मतलब क्या, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, HUF, है ना, ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल है। ओके, फर्म्स वगैरह ये सारी क्या हो जाएगी, आर्टिफिशियल। तो अगर इनके भी नाम आते, समझो अगर मैंने बोला यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो पोद्दार इंटरनेशनल। ओके, अगर मैं इस स्कूल का नाम लेता हूँ, इंटरनेशनल स्कूल। ओके, अगर मैं स्कूल का नाम लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये स्कूल किस कैटेगरी में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन के अंडर आ जाएगा। अगर मैंने बोला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर मैं कहता हूं तो कौन सा कैटेगरी में आएगा, ये आएगा अगर आपके पर्सनल कैटेगरी में। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन। अगर मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, कहां पे आएगा ये सब, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, मतलब एकदम आपको समझने के लिए एकदम आसान बना दिया मैंने कि क्या नेचुरल पर्सन मतलब क्या, जिंदा लोग, आर्टिफिशियल मतलब क्या, जिसको जिंदा लोग चलाते हैं। ओके, एंड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जो भी चीज एक तो नेचुरल एक तो आर्टिफिशियल, इनको अगर रिप्रेजेंट करती हो तो वो आएगा आपके रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट के अंदर। मतलब समझो, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, ओके, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं, ओके, अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ओके, पेड है, अगर वो पेड है तो आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन अगर ये आउटस्टैंडिंग रहा, ओके, अगर ये आउटस्टैंडिंग रहा, मुझे बताइए इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग मतलब आपको किसको पैसा देना है, आपको उधार किसका चुकाना पड़ेगा, यस, उस कंपनी का या फिर उस कॉर्पोरेशन या फिर जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उनका, राइट। नाउ वॉट एवर दे आर, दे विल बी कमिंग इनटू योर आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। तो आपको उनको उधार चुकाना है, यानी कि वो पैसा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो दैट विल बी गोइंग इनटू योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी 1 to 1 एग्जांपल लेते हो ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ सके। सपोज आपसे, यस आपसे, ओके, मैंने आपसे क्या किया, मैंने आपसे एक हाउस जो है, ओके, आई टुक दिस हाउस ऑन रेंट, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर चली गई, ठीक है, अपन उसको स्टाइल बना देते हैं। यस, ये दरवाजा है, ये सी खिड़कियां है, ओके। तो हमने आपसे ये जो हाउस है वो हमने आपसे रेंट पे लिया है, ठीक है। तो आपसे जो रेंट पे लिया है वो है 10,000 रुपीज का हाउस, 10,000 रुपीज में हमने लिया, ओके फाइन। तो आपसे मैंने 10,000 रुपीज के ऊपर ये हाउस रेंट पे लिया है। अब क्या हुआ, मैं आपको पैसा ना हर मंथ देता हूँ, ओके, आई गिव यू रेंट एवरी मंथ। सो अप्रैल का पैसा जो है मैं आपको मई में देता हूँ, ठीक है, अप्रैल का पैसा मई में देता हूँ, मई का पैसा मैं देता हूँ आपको जून में। लेकिन क्या हुआ ना, मैंने क्या मई का पैसा आपको दिया ही नहीं, ओके। तो मई का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, समझ रहे हो गाइस। अगर मैंने आपको रेंट दे दिया होता तो पेड हो गया होता, फिर वो खर्चा आ जाएगा, ओके, फिर वो खर्चा आ जाएगा। एंड यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट विल बी रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो रेंट है, वो जो एक्सपेंडिचर है, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप कौन हो, नेचुरल पर्सन, समझा। यानी कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम जब एक तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, तो वो जो भी होगा वो आपका रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आएगा, कैटेगराइज हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपको और क्लैरिटी देता हूं, एक बार सिर्फ मुझे आपको नॉमिनल समझाने दो, ठीक है। जिनको नहीं समझा होगा डोंट वरी, जिनको समझा है वेरी गुड, परफेक्ट, ओके, जिनको नहीं समझा है डोंट वरी, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, तो आपको उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत तरीके दूंगा गाइस, बहुत सारे तरीके दूंगा, मतलब आपको जिस तरीके से समझ में आता है वो तरीका, ओके। सी, अब नॉमिनल की बात करते हैं, रियल पे सबसे लास्ट में आएंगे हम लोग। नॉमिनल में क्या क्या आता है, नॉमिनल में आता है इनकम एंड नॉमिनल में आता है एक्सपेंडिचर, ओके। नॉमिनल में आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब क्या, जो भी आप कमा रहे हो, है ना। हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, याद करो, इनकम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रेवेन्यू एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा है, प्रॉफिट एक्सप्लेन किया था, लॉस एक्सप्लेन किया था, है ना। तो इनकम आपको पता है क्या होता है, ओके। सो इनकम जब भी आएगा, फिर इनकम का कोई भी अकाउंट है, समझो कमीशन अकाउंट इनकम है ना, हमारा कमीशन हमको जो मिलने वाला है, तो कमीशन अकाउंट यानी क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, राइट। कमीशन मिला आपको, इनकम हो गया, है ना। या फिर आपने कोई खर्चा कर दिया, रेंट भर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, आपने मोबाइल का बिल भर दिया, टेलीफोन का बिल भर दिया, इंटरनेट का बिल भर दिया, आपने समझो फर्नीचर जो आपने रेंट पे लिया हुआ है वो फर्नीचर का भाड़ा आपने भर दिया। मतलब आपने सारे जो भी खर्चे करने हैं ना, तो वो खर्चे जो है वो खर्चे आएंगे आपके एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में, ओके। सो नॉमिनल अकाउंट से कौन सी दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा आपका इनकम और एक तो आएगा आपका एक्सपेंडिचर, ओके। रियल की बात की जाए तो रियल के अंदर आते हैं आपके असेट्स, ठीक है। अब ये असेट्स जो होते हैं, असेट्स के अंदर सी, आपको पता है असेट्स क्या होते हैं ना, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होते हैं वो आपको पता है कि वो असेट्स होते हैं। इसके अंदर आते हैं टेंजिबल, इधर स्पेस नहीं है, थोड़ा नीचे लेता हूं मैं इसको, ओके। यहां पे देखो, ए है टेंजिबल एंड दूसरा है इनटेंजिबल, ओके। नाउ व्हाट डू मीन बाय टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, आपको पता है, मैं आपको सिखाया था राइट स्टार्टिंग में। तो टेंजिबल का मतलब होता है, आपसे एक बार बता रहा हूं, टेंजिबल का मतलब होता है वो चीजें जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, द थिंग्स व्हिच यू कैन सी, टच एंड फील, ओके। इनटेंजिबल का क्या मतलब होता है, वो चीज जिसको आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते, यानी कि द थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट सी, व्हिच यू कैन नॉट टच, व्हिच यू कैन नॉट फील, ओके। तो इसको कैटेगरी में अगर क्या क्या आता है इसके अंदर, फिर टेंजिबल के अंदर क्या आएगा गाइस, सी, प्लांट एंड मशीनरी इसके अंदर आ जाएगा, है ना। बाद में आपका कंप्यूटर आ जाएगा, आपकी कार आ जाएगी, है ना, आपका मोबाइल आ जाएगा,
आपका लैपटॉप आ जाएगा, है ना। बाद में इंटेंजिबल में क्या आता है, फिर आपका गुडविल आएगा, याद करो देखा था हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, गुडविल आएगा, पेटेंट आएंगे, ट्रेडमार्क, है ना गाइस, ये सारी चीजें इसके अंदर आएगी। ओके अब जब हम लोग इन चीजों को देखते हैं या फिर हम लोग जब इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो आपको क्या देखना है कि ओके असेट है क्या, फाइन, ओके ये असेट है, तो असेट के अंदर वो क्या चीज है, मतलब क्या वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है ना, तो उससे आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। जहां तक एंट्री फॉर्मेशन की बात आती है और जहां तक रूल्स की बात आती है, आपको सिर्फ मेन कैटेगरी पहचाननी है, क्या ये रियल अकाउंट है क्या, ओके, क्या ये नॉर्मल अकाउंट है क्या, ओके, क्या ये पर्सनल अकाउंट है, ओके। आपको कैटेगराइज इन डेप्थ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ये भले ही हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पर फिर भी दैट इज अ रियल अकाउंट बिकॉज इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। ओके फटाफट से रिवाइज कर देता हूं आपको मैं, देखो 3 कैटेगरी आती है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ओके उल्टा जाएंगे, रियल के अंदर क्या आता है, असेट्स, ओके, कौन से, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ओके नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, खर्चे और अपना इनकम। ओके बाद में पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 कैटेगरी है, एक तो जिंदा लोग या फिर वो जो जिसको जिंदा लोग चला रहे, एंड तीसरा जो जिंदा लोग या फिर जिसको जिंदा लोग चला रहे, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता हो, है ना, सिंपल। अब मैं आपको एकदम धांसू एग्जांपल देता हूं जिसको जिसके से आपका पूरा अगर कंफ्यूजन होगा ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैंने बोला कि मैंने रेंट भर दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला मैंने रेंट भर दिया तो ये कहा जाएगा गाइज, यस इफ आई से आई हैव पेड द रेंट, मैंने रेंट भर दिया, वो उधार नहीं बचा है, वो आउटस्टैंडिंग नहीं है, कहा जाएगा यस दोज हु हैव सेड एक्सपेंडिचर, वेरी गुड, एक्सपेंडिचर में जाएगा, खर्चा हो गया, ठीक है, मैंने रेंट भर दिया। हाँ अगर इस जगह पे अगर मैं कहूं कि मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है, ये शॉर्टकट होता है आउटस्टैंडिंग का O/S, ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ओके, लेकिन एग्जाम में को पूरा लिखना है, मैं भी सिर्फ यहाँ पे स्पेस की वजह से यूज कर रहा हूं OS। अगर मैंने बोला रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, समझा, यानी कि अगर आपका जो भी खर्चा या जो भी इनकम उधार पे रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, इसका मतलब वो कभी ना कभी किसी ना किसी, एक तो नेचुरल पर्सन तो आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। एकदम माइंड में क्लियर बना लो, ठीक है। अगर हमने उसको पे कर दिया है या फिर हमको रिसीव हो चुका है तो आप उसको नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्लासिफाई करोगे, लेकिन अगर कहीं भी बोला गया कि वो आउटस्टैंडिंग है या फिर आपको वो भी मतलब एक तो पे करना बाकी है फिर आना बाकी है, बोथ द थिंग्स विल बी कन्वर्टेड और विल बी क्लासिफाइड इनटू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ओके समझा एवरीबॉडी, पक्का, ओके। अगर नहीं समझा तो कमेंट में तुरंत कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा, ओके। अब मैं आपको क्या करूंगा, अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर लेके जाऊंगा, हम लोग टेक्स्ट बुक देख लेंगे, एंड उसके बाद हम लोग मैं आपको कुछ अकाउंट्स दूंगा जिसको आपको क्लासिफाई करना है एंड कल तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। Yes guys, so see, classification of accounts, ठीक है, meaning of account. An account is a summarized record of transactions relating to a particular person, asset, liability, particular head of expense or income recorded at one place. Okay, it is the day-to-day business activity. Large number of business transactions takes place. It affects the several accounts at the end of certain period of time. It is necessary for the businessman to balance the accounts to find out the information like total capital or total liabilities, assets, etc. okay, total incomes, expenses, etc. of the business. Definition क्या है अकाउंट की, देखो an account is summarized record of transactions affecting one person. okay, मतलब अगर मैंने समझो आपका अकाउंट बना लिया तो मैं आपके साथ जो भी डीलिंग करूंगा या फिर आपसे कुछ गुड्स लूंगा या फिर आपको कुछ गुड्स दूंगा या फिर आपसे मैंने लोन लिया है ना, तो आपके साथ मेरा जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे सारे के सारे मैं उस अकाउंट के अंदर एक जगह पे रिकॉर्ड करूंगा। ओके, वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और वन क्लास ऑफ गेन और लॉस, ये किसने कहा है, GR बाटली बॉय। ओके, एन अकाउंट इज अ लेजर record in a summarized form of all transactions that have taken place with the particular person or thing specified. okay, मतलब क्या कि
वही चीज कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस की एक पर्सन वो सारे समराइज करके आप एक जगह पे लेके आते हो और उसके अंदर सारी चीजें दिखाते हो। इसका मतलब आप उसका क्या कर रहे हो, अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। नीचे दिखाई देता है आपको क्लासिफिकेशन, जो कि हमने अभी सीखा है, राइट। क्लासिफिकेशन इनटू टू थिंग, दैट इज पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर दो कैटेगरी थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ओके देखो, नेचुरल मतलब क्या, जो जिंदा लोग, सुनीता अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट, है ना। आर्टिफिशियल मतलब क्या, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राधिका स्पोर्ट्स, बैंक ऑफ इंडिया। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना। बाद में इम्पर्सनल अकाउंट्स यानी कि रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, ओके। इंटेंजिबल यानी टेंजिबल मतलब क्या, कंप्यूटर, कैश, मशीनरी। इंटेंजिबल क्या आता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह एक्सेट्रा, है ना। अब देखो नॉमिनल के अंदर क्या आता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, ओके। सो एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। एक्सपेंस में क्या क्या, स्टेशनरी, परचेज, बाद में एडवर्टीजमेंट आपने की होगी। तो इनकम में क्या क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स। देखो आप एक नोटिस कर रहे हो, वहां पे क्या लिखा उन्होंने, रिसीव्ड, ओके। अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो कहा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव के अंदर, ओके। मतलब जो भी चीज एक तो आपको एडवांस में मिले, या फिर आपने एडवांस में पे करी, या फिर कोई भी चीज अगर आपने आउटस्टैंडिंग रखी, या फिर सामने वाले बंदे ने आउटस्टैंडिंग रखी, तो जो भी होगा, जो भी उधार वाले ट्रांजेक्शन होंगे ना, कि जिसका एक साइड का जो भी काम है वो बाकी है, मतलब एक तो आपने पे कर दिया, उसने काम करना बाकी है, या फिर उसने काम कर दिया, आपने पे करना बाकी है, वॉट एवर द केस में भी, जहां पे भी आपको दिखाएगा कि कहीं ना कहीं उधार वाला ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आपको उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर, ओके। आई होप आई एम क्लियर। चलो, each type of account is explained below with examples. See, personal account. This account represents a person or a group of persons with whom business deals. These accounts are classified into following three categories. पहला, natural person relating to individual human beings. Example, Rajesh, Sumit, Sushma, Vaibhav. Artificial person account. Artificial persons includes accounts of organizations, associations which are created by law. Okay. Example, Bank of Maharashtra, ABC and Company, Recreation Club. Representative personal account. These accounts represent a certain person or group of persons in a business dealing. Accounts relating to outstanding or prepaid items are called representative personal accounts. Okay, like outstanding rent है, income received in advance है, prepaid wages, etc. इम्पर्सनल अकाउंट, ओके, जिसके अंदर दो कैटेगरी थे, एक तो रियल एंड नॉमिनल, ओके। रियल के अंदर हमने सीखा था कि टेंजिबल एंड इंटेंजिबल होते हैं। सो व्हाट इज टेंजिबल? रियल अकाउंट मींस, tangible real account means assets and properties which can be seen, touched and felt, whereas intangible का मतलब कहता है which cannot be seen, touched and felt but they can be measured in terms of money, okay। एग्जांपल्स दिए गए हैं tangible के मोटर कार, मशीनरी, स्टॉक ऑफ गुड्स। इंटेंजिबल के एग्जांपल्स है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट्स यानी कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स एंड वेजेस account, stationery account, salary account, depreciation account, commission received, discount received, etc. Okay. Now debit and credit. Debit का मतलब क्या होता है? Left hand side of an account is called debit side and right hand side of the account is called the credit side. अब देखो, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये है आपका डेबिट एंड ये है आपका क्रेडिट। तो आपको अगर कंफ्यूजन होता है कि सर इसका राइट या अपना राइट, तो देखो उन्होंने क्या बोला है, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। मतलब आपका जो लेफ्ट है, ओके, आप जैसे बैठे हो, आपके सामने स्क्रीन है ना, आपका जो लेफ्ट है वो डेबिट होगा एंड आपका जो राइट है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। जब आप लिख रहे हो तो डेबिट साइड मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड मतलब क्या होता है, क्रेडिट, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज गोल्डन रूल्स। अब गोल्डन रूल्स हम लोग कल डिस्कस करेंगे, गोल्डन रूल्स के साथ ही मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा, ओके। आज का होमवर्क, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे कुछ अकाउंट्स के नाम बता रहा हूँ, आपको क्लासिफाई करना है उसको, क्या वो पर्सनल है, क्या वो रियल है, या फिर वो नॉमिनल है, ओके। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, आपको सिर्फ इसको नोट डाउन करना है, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके। ओके गाइज, तो ये सारे आपके पास अभी 50 अकाउंट से आपको इसको क्लासीफाई करना है इन दिस 3 कैटेगरीज। जैसे आप क्लासीफाई हो जाए, आप तुरंत एक उसका फोटो खींचेगा, ओके, एंड यू कैन सेंड मी, ओके, दैट फोटो ऑन इंस्टाग्राम, ओके। आप मुझे डीएम कर सकते हैं वो फोटो, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका सही है या गलत है। वैसे कल तो इसके सारे के सारे आंसर्स आ ही जाएंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, आपको पता है अपना 21 का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे गाइज, ओके। एंड आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डीएम करना है, अगर आपका हो जाता है तो आपको मैं बता दूंगा कि आपका सही है या गलत है, ओके। सो सी यू टुमारो गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।